नाव किनारे पर लग चुकी है, नदी बिल्कुल शांत है, लेकिन कवि का मन आज भी बेचैन है, क्योंकि यह कोई साधारण घाट नहीं, यह वो जगह है जहां कभी किसी की हंसी पानी की लहरों में घुल जाती थी, जहां किसी की आंखें अनकहे प्रेम की कहानी कह जाती थी। निराला जी की यह अमर कविता बांधो न नाव इस बंधु हमें ले जाती है स्मृतियों, प्रेम और विरह के उस संसार में जहां बीता हुआ कल आज भी जीवित लगता है। तो आइए महसूस करते हैं उस पीड़ा को जो शब्दों से नहीं सिर्फ दिल से समझी जाती है। बांधो न नाव इस बंधु, पूछेगा सारा गांव बंधु। यह घाट वही जिस पर हंसकर वह कभी नहाती थी धसकर, आंखें रह जाती थी फंसकर, कांपते थे दोनों पांव बंधु। वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, फिर भी अपने मन में रहती थी, सबकी सुनती थी सहती थी, देती थी सबके दाव बंधु। चलिए अब इसका भावार्थ समझते हैं, क्या कहना चाहते हैं निराला जी इसमें। सबसे पहले इस कविता के बारे में समझ लेते हैं। अर्चना काव्य संग्रह में संकलित है, कवि इसमें स्मृति में डूबा हुआ है और नाविक से कह रहा है यहाँ पर नाव मत बांधो, क्योंकि उसे भय और संकोच है। देखिए आगे देखते हैं। निराला ने अपनी पर्सन स्मृति के आधार पर एक विगत घटना का सरस अंकन किया गया है इसमें। हे बंधु, इस स्थान पर नाव मत बांधो, कवि कह रहा है इस स्थान पर नाव मत बांधो, क्योंकि गांव के लोग पुरानी बातों को लेकर पुनः पूछताछ करने लगेंगे, क्योंकि गांव के लोगों का व्यंग्य और भय कवि को सता रहा है, उसका भय है। यह वही घाट है वह कभी नहाती थी। देखो यह वही घाट है जहां पे वो कभी नहाती थी। नहाती मतलब स्नान करते वक्त का सौंदर्य प्रदर्शन, प्रेसी का पानी में प्रवेश कर स्नान करना। वो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे वो उनकी प्रेमिका उस नदी में स्नान करती थी, यहाँ पर नाव मत बांधो, नहीं तो गांव वाले पूछताछ करेंगे और व्यंग्य करेंगे। आंखें रह जाती थी फंसकर। देखो कवि का टकटकी लगाकर देखना और भावावेश में पैरों का कांपना वो याद आ जाता है उसे। वह हंसी बहुत कुछ कहती थी, जब वह हंसती थी तो वो हंसी बहुत कुछ कहती थी, हंसी के माध्यम से बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर सदा अपने अर्थात अपनी मर्यादा में सीमित रहती थी, वो सामाजिक सीमाओं के अंदर रहती थी। अब क्या होता है देखो, जो सामाजिक लोग व्यंग्य भी करते हैं तो क्या है, सबकी सुनती थी सहती थी। क्या होता था, दुर्जनों के व्यंग्य बाण सहती थी पर चुप रहती थी। बहुत सारे दुर्जन लोग जो गलत व्यवहार वाले इंसान थे, लोग थे, वे उन पर व्यंग्य करते थे, पॉइंट मारते थे, तो उनको भी वो सहती थी। देती थी सबके दाव, देती थी सबको दाव। क्या देती थी, अपने सौंदर्य पर सभी को नैनों का दाव लगाने का अवसर देती थी, अर्थात सबको प्रसन्न करना चाहती। प्रेसी का स्वभाव कैसा था, बिल्कुल हंसना और सौंदर्य बिखेरना था। और समाज का व्यवहार कैसा था, पुरानी बातों की पूछताछ करना, मर्यादा में रहना। जो प्रेसी थी, जो उसकी प्रेमिका की थी, वो मर्यादा में रहती थी, पर समाज का व्यवहार क्या है, दुर्जनता और व्यंग्य का बाण चलाते थे, वो हंसी मजाक में उन पर पॉइंट मारते थे। सबको प्रसन्न करना, नैनों का दाव लगाना। यहाँ पे क्या है, प्रेम को कलंकित करने का भय था। तो कवि क्या करे, कवि अपनी स्मृति को समाज की कुदृष्टि से बचाना चाहता है। इसमें यही बताया गया छोटी सी कविता में। देखो इस कविता का विशेष भाव क्या है, देखो उसको समझते हैं। सौंदर्य का सूक्ष्म वर्णन किया गया है, अश्लीलता की केवल छाया, मर्यादित चित्रण किया गया है। स्मृति संचारी कविता विगत स्मृतियों पर आधारित है, कामकुंठा की अभिव्यक्ति की गई। तो इस कविता में निराला जी यही कह रहे हैं, वो समाज से अपनी प्रेसी को गलत भाव से देखने वालों से बचाना चाहते हैं। इस कविता में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।